नमस्ते एंड हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्नू भाई अकाउंट्स वाला। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप एवरीवन इज फाइन। सो जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फर्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि जनरली आपको कोई नहीं बताता है। वो क्या है वो आज हम देखते हैं और समझते हैं। सो गाइस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाई? बिकॉज ये जो आज का जो टॉपिक है ये काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, तो उसी कंफ्यूजन को आज हमें दूर करना है। ठीक है, ये जो टॉपिक है आज का ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो चैप्टर्स है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये सारे चैप्टर्स में आपके ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके काम आने वाले हैं जो आज हम सीखेंगे। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। जल्दी से हम समझते कि है क्या आज का टॉपिक। पार्टनरशिप फर्म। अब जैसे कि आप जानते हो आज का टॉपिक है ओरिजिन ऑफ अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉसेज इन पार्टनरशिप फर्म। ना ओरिजिन मतलब क्या होता है कि ये एक्चुअली आया कहां से। अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, अभी अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स है क्या, जल्दी से पहले इसको समझ लेते हैं। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व मतलब एक तरह का रिजर्व होता है जो पार्टनर्स अपने लिए फ्यूचर के लिए सेविंग करके रखते हैं आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, उसको भी अपन समझेंगे। ठीक है। एंड वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ये जो वर्कर लोग जो हमारे यहाँ पर काम करते हैं, से इन फैक्ट्री ऑफिस स्टाफ काम करते हैं, हमारे वर्कर्स एंड लेबर्स में भी उनके साथ में कुछ एक्सीडेंट हो जाए, तो अगर वो उनका वर्कर का एक्सीडेंट हो जाता है तो पार्टनरशिप फर्म से फर्म को पे करना पड़ेगा उन्हें क्लेम। तो उस क्लेम के लिए फर्म पार्टनर्स एक अलग से रिजर्व क्रिएट करते हैं और उस रिजर्व को नाम दे देते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, इन्वेस्टमेंट जानते हो आप, कहीं पर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर फर्म कहीं पैसा इन्वेस्ट करती है, से सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका शेयर मार्केट ले लो। अगर पैसा कहीं उन्होंने कोई कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं तो एक इन्वेस्टमेंट हो गया। मे बी पॉसिबल कि शेयर मार्केट के फ्लक्चुएशन के वजह से आज जो हमारी कॉस्ट प्राइस थे उससे मार्केट डाउन हो गया है, मतलब इन्वेस्टमेंट शेयर्स की वैल्यू डाउन हो गए। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि बढ़ भी गए हो, लेकिन पार्टनर्स को पता है कि हमने जहां पर इन्वेस्ट करा है तो वहां पर थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो कई बार हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू डाउन हो सकती है, तो हमें लॉस हो सकता है। तो क्यों ना उस लॉस को रिकवर करने के लिए, उस लॉस के बैकअप के लिए, उस लॉस के भरपाई के लिए हम एक अलग से रिजर्व बनाते हुए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट होता है अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो प्रॉफिट होगा, क्रेडिट बैलेंस मींस प्रॉफिट हो गया। ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस लॉसेस अपीयर्स ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। देखो, ये जो रिजर्व्स है ये कहां पर आपको जनरली दिखेंगे, ये आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बैलेंस शीट देख लीजिए, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की बैलेंस शीट देख लीजिए, आप रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन के अंदर देख लीजिए, आपको ये कुछ रिजर्व्स एंड लॉसेस आपको दिखेंगे। लेकिन ये जनरली कहां पर होंगे? लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट होंगे। अब वो वहां पर आए कैसे होंगे, वही तो आज का टॉपिक है हमारा, कि वहां पर पहुंचे कैसे, ये सब वहां पर पहुंचे कैसे। ठीक है। देन टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस और लॉसेस अपीयर ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब वो कौन कौन से होते हैं? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर या सस्पेंड। नाउ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर मींस व्हाट, कि कई बार फर्म है ना लार्ज स्केल पे एडवर्टाइजमेंट करती है, तो अगर वो एक स्मॉल स्केल का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि हम अपने नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं, जो हम 11th में भी कर देते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। बट सम टाइम फर्म अपने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के लिए लार्ज स्केल ऑफ एडवर्टाइजमेंट का पैसा खर्च कर देती है, जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलने वाला है, तो उसको हम कहते हैं डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये एसेट साइड होगा। व्हाई? बिकॉज उसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर मिलने वाला है। आज अगर आपने अपने बिजनेस के, अपने फर्म को प्रमोट करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए, तो उस एडवर्टाइजमेंट कैंपेन की वजह से आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है। तो जो फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है मोर देन 1 ईयर, उसे हम कहते हैं डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जिसका बेनिफिट इन अ ईयर एग्जॉस्ट हो जाता है, हम उसे कहते हैं नॉर्मल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया है
एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, व्हाई इट विल बी बेनिफिटेड मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा समय तक काम आएगा हमें, इसलिए हम इसको एसेट साइड में दिखाते हैं। अच्छा, ये ऑलरेडी हम एक्सपेंस कर चुके हैं, लाखों रुपए हमने एडवर्टाइजमेंट के पीछे लगा चुके हैं। देन प्रॉफिट एंड लॉस का, लॉस अगर एसेट साइड में दे रखा है इट मीन्स ये लॉस है, अगर लाइबिलिटी साइड में दे रखा है ऑन द बैलेंस शीट इट मीन्स व्हाट, कि वो प्रॉफिट होगा। ठीक है, हाँ, अगर क्वेश्चन में साइलेंट है कि ओनली लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट विल बी अज्यूम कि वो क्रेडिट बैलेंस है, मतलब वो प्रॉफिट का अमाउंट है। देन गुडविल, गुडविल तो आप जानते ही होंगे, गुडविल 2 तरह की होती है, 2 टाइप्स ऑफ गुडविल आर देयर, एक तो परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो बैलेंस शीट में हम कौन सी गुडविल शो करते हैं? बैलेंस शीट में हम वही गुडविल शो करते हैं जिसके लिए आपने कंसिडरेशन, मनी वर्थ इन कैश और इन काइंड पे करा है, तो हम वही तो गुडविल शो करेंगे। ठीक है, तो परचेज गुडविल ये इंटेंजिबल एसेट्स है, आपने पैसे देके खरीदी है गुडविल, इसलिए तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिख रही है। प्रॉफिट एंड लॉस आपका फिक्स्ड एसेट्स होता है, व्हाई? बिकॉज ये वो एसेट्स है जो आपको राइट ऑफ करना होता है, पार्टनर्स को अपने प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जो कि उन्होंने नहीं करा है, वो अपन अभी समझते हैं, अभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि ये रिजर्व जो आप जो बार बार जो क्वेश्चंस हम देखते हैं एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन के, उसके अंदर ये रिजर्व्स वगैरह ये सब आए कहाँ से, मतलब बैलेंस शीट में ये अचानक कहाँ से आ गए? कहीं ना कहीं से तो ये आए होंगे, तो इसका ओरिजिन कहाँ है, मतलब इसका जन्म कहाँ से हुआ जो वहां से वो इधर आ गए, इसी को हम समझते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। देखो, मैंने एक प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसे ही मैंने बना के रखा है आपके समझने के लिए। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, सब जानते ही हैं। इट विल स्टार्ट इफ योर फर्म इज हैविंग अ नेट प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट अज्यूम कर रहे हैं 5,80,000 नेट प्रॉफिट है। ठीक है, अच्छा, इफ पार्टनरशिप डीड इज देयर और उस पार्टनरशिप डीड में बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज, सैलरी टू पार्टनर ने कमीशन और वगैरह वगैरह ये सब लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हमने एक P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सपोज 2 पार्टनर्स आर देयर ए एंड बी, फर्म ने डिसाइड करा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दिया जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए अब कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। अज्यूम करते हैं इक्वल पार्टनर्स, ए का निकल गया 20,000 एंड बी का निकल गया 30,000। ठीक है, ये इनकी कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमने कैलकुलेट कर लिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, सो इट इज क्रेडिटेड। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये भी हमने कैलकुलेट करके रखा है, जबकि बहुत सारे मेथड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के। जिसने मेरा वीडियो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का नहीं देखा है प्लीज देख लेना, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये हमने कैलकुलेट करके रखा है। एज कैपिटल और करंट अकाउंट, तो कैपिटल और करंट अकाउंट डिपेंड अपॉन द कंडीशन सिचुएशन के पार्टनर्स आर मेंटेनिंग विच टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट। इट मे बी फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड इट मे बी फ्लक्चुएटिंग। इफ दे आर फॉलोइंग फिक्स कैपिटल अकाउंट, अगर वो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड मेंटेन कर रहे हैं तो हम लिखेंगे करंट अकाउंट, एंड इफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हम सिंपल वे में लिखेंगे ए कैपिटल अकाउंट एंड बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसके ऊपर भी एक मैंने वीडियो बना रखा है, जिसने नहीं देखा है वो देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने अभी तो कैलकुलेट करके रख दिया है, ये आ गया 20,000, 10 एंड 10। अच्छा, डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को सैलरी भी देनी थी, तो वो भी हमने दे के रखी। टू पार्टनर सैलरी, एज कैपिटल और करंट अकाउंट 60,000 पर एनम एंड बी कैपिटल और करंट अकाउंट 40,000 पर एनम। ठीक है, हमने सैलरी भी दे दी। अच्छा, डीड में कमीशन के लिए भी बोला था, वो भी हमने दे दिया। टू पार्टनर्स कमीशन, एज कैपिटल करंट अकाउंट 35,000 एंड बी कैपिटल करंट अकाउंट 15,000। चलो, कमीशन भी दे दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब कैलकुलेट कर लिया अपन ने। सब कैलकुलेट करने के बाद हम इसको क्लोज कर रहे हैं, तो क्लोज कर रहे हैं 580 एंड 20 कम्स टू 6 लाख, इधर भी आ गया 6 लाख। अच्छा, अब हम इसको क्लोज करेंगे, 6 लाख में से अगर 51 लाख एंड 50,000 हम माइनस करेंगे, मतलब बैलेंसिंग फिगर हमें फाइंड आउट करना, तो सिंपल सी बात है, 6 लाख में से 50 एंड 1 एंड 50 2 लाख, 6 लाख में से अगर 2 लाख गए तो डिविजिबल प्रॉफिट विल बी 4 लाख। सही है, और द प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, डिविजिबल प्रॉफिट, तो पार्टनर क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को अपने रेशियो में, अब अपन अज्यूम कर रहे हैं रेशियो इक्वल है, तो इक्वल इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2 लाख एंड 2 लाख। तो ये तो एक P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट था, लेकिन अभी भी हमारा आज का जो टॉपिक है उस पर तो हम आए नहीं, तो जल्दी से उस पर आते हैं। आज का टॉपिक क्या है कि रिजर्व्स। ये रिजर्व्स आते कहां से? अभी एट दिस प्रेजेंट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डिविजिबल प्रॉफिट इज 4 लाख, समझ में आ गया होगा। 4 लाख पार्टनर ने बोला यार 4 लाख का फायदा हुआ है, चलो अपन
बांट लेते अपने रेशियो में, तो 2-2 लाख बांट के बैठ गए, ठीक है। अब बांटने के बाद उन्होंने बोला यार एक काम करते हैं यार, ये अपन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ना तो हमारी फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन है कभी स्ट्रांग ही नहीं होगी, तो क्यों ना अपन थोड़ी बहुत बचत कर लेते हैं, थोड़ी बहुत सेविंग कर लेते हैं, थोड़ा पैसा साइड में निकाल के रखते हैं। ये बात कौन कह रहा है? ए कह रहा है। बी बोल रहा है क्या करना है यार, रहने देना, कल का कल देखेंगे, आज क्यों टेंशन ले रहे, आज तो प्रॉफिट हुआ है, 2-2 लाख रुपए बांटो, मजे करेंगे। लेकिन इन्हें बोला नहीं, तू गलत है तेरी सोच, देख अगर अपन को बिजनेस में लंबे समय तक टिकना है तो हमें कुछ ना कुछ सेविंग करनी पड़ेगी। अरे बिजनेस का क्या भरोसा कल का, आज प्रॉफिट है कल लॉस हो गया तो बचत करा हुआ पैसा ही काम आएगा। तो बीवी अग्री हो गया, भाई चल ठीक है तेरा कहना मान लेते हैं। तो इन्होंने डिसाइड करा कि जो प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट 4 लाख आया था, इसमें से 50,000 वो साइड में निकाल रहे हैं और उसको नाम दे दिया उन्होंने जनरल रिजर्व। तो देखो अभी डिविजिबल प्रॉफिट हमारा कितना 4 लाख था, इन्होंने 4 लाख ना बांट के 50,000 इन्होंने निकाल लिया। और वो क्यों निकाल लिया? रिजर्व के नाम पे। अब देखो यहां पर आ जाएगा टू जनरल रिजर्व, और ये यहां पर आ गया 50,000। अब 50,000 आ गया, अब हमारा डिविजिबल प्रॉफिट डिक्रीज हो गया है। सही है, सही जा रहे हैं हम। डिविजिबल प्रॉफिट डिक्रीज होके कितना रह जाएगा, जल्दी से कितना रह जाएगा प्रॉफिट? डिविजिबल प्रॉफिट विल बी 3,50,000। सही है, डिविजिबल प्रॉफिट रह जाएगा 3,50,000। तो चलो जल्दी से मैं लिख देता हूं, क्योंकि आउट ऑफ 4,50,000 तो इन्होंने सेविंग कर ली है। तो डिविजिबल प्रॉफिट विल बी 3,50,000। तो 3,50,000 हो गया। अच्छा, ये डिविजिबल प्रॉफिट अगेन ये दोनों बांटने वाले थे। फिर ए ने बोला अरे रुक जा। अब बी ने बोला अब क्या हो गया भाई? बोला एक काम और करना है यार। बोला अब क्या रह गया? अब बचत तो कर ली 50,000 हमने, हमारा प्रॉफिट जो हम बांटने वाले थे 4 लाख 2-2 लाख रुपए कम हो गया। 350 का हाफ करो तो 175 एंड 175 हो गया। सही है ना, ये 175 हो गया एंड 175 हो गया। जहां हमें 2-2 लाख रुपए मिलने वाले थे भाई, तूने तो कम कर दिया, जहां 2 लाख के बदले 175 मिल रहे हैं। अब क्या है? बोला देख एक काम और करते हैं अपन भाई। क्या? बोला एक काम ये करते हैं, हमारे यहाँ पर फैक्ट्री में ऑफिस में इतने वर्कर काम करते हैं, कभी हमारे प्रीमाइसिस में या फैक्ट्री में या ऑफिस में उनका एक्सीडेंट हो जावे तो देख उसका इलाज वगैरह का खर्चा तो हमें ही करना पड़ेगा। बोला हाँ सही बात है, करना पड़ेगा। तो यार उस वक्त अगर एक्सीडेंट हो जाएगा, अचानक वो वर्कर को एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया, पैसे देने पड़ जाएंगे, तो उस वक्त हम पैसे कहाँ से लाएंगे? तो थोड़ा बहुत क्यों ना पैसा उनके नाम के लिए निकाल के रख लेते हैं। तो भी बोला यार अब तू तो और मेरा प्रॉफिट कम करेगा, तो चलो ठीक है निकाल तू तो इन्होंने 50,000 और निकाला। ठीक है, तो टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के नाम पे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के नाम पे और 50,000 निकाल लिया। अब देखो अब प्रॉफिट और रिड्यूस हो गया। अब प्रॉफिट कितना रह गया? 4 लाख से 3.5 से 50,000 और गया, 50,000 और रिजर्व वर्कमैन कॉम्पनसेशन के लिए, वर्कर को एक्सीडेंट हो गया उनको देने के लिए, फ्यूचर में अभी हुआ नहीं है, एक साइड में अमाउंट सेट असाइड करके रख रहे। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन 50,000 और निकाल लिया। तो अब डिविजिबल प्रॉफिट कितना रह गया? जल्दी से, डिविजिबल प्रॉफिट हमारा रह गया है, डिविजिबल प्रॉफिट कितना रह गया है? डिविजिबल प्रॉफिट हमारा रह गया 3 लाख। सही है, अच्छा 3 लाख रह गया। अब ये पार्टनर्स कितना बांटेंगे? हाउ मच अमाउंट दे विल डिस्ट्रीब्यूट? अब देखो ये प्रॉफिट जो बांटेंगे, ये बांटेंगे 1,50,000 एंड 150। ठीक है, इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 150 एंड 150 आ जाएगा। समझ में आ ही गया होगा सबको। 1,50,000 एंड 1,50,000। देखो जो प्रॉफिट 4 लाख का 2 लाख होने वाला था, ये पार्टनर ने अपने प्रॉफिट को फिर रिड्यूस कर लिया। 2 लाख से अब ये 1.5 लाख पे आ गए, 3 लाख ही बचा। अच्छा, अब ये जनरल रिजर्व यहां पर जो क्रिएट हुआ है, ये जनरल रिजर्व और ये जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन का अमाउंट 50,000 इन्होंने जो निकाला है, ये निकाला, ये जाएगा कहां? ये इन्होंने अमाउंट सेट असाइड करके रखा है और फर्म को बोला भैया देख हम हमारे प्रॉफिट को कम करके ये कुछ पैसा सेविंग कर रहे हैं, तेरे पास रख रहे हैं, अगर हमें जरूरत होगी तो हम ले लेंगे। तो फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म ने बोला ओके बॉस, ए एंड बी जब भी आपको चाहिए
मैं आपको वापस से रिटर्न कर दूंगी। फर्म ने अपने पार्टनर्स को बोला। अब ये जनरल रिजर्व और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जाएंगे कहाँ, कहाँ रिफ्लेक्ट होंगे? यही तो आज का हमारा टॉपिक है। ये जाएंगे हमारे बैलेंस शीट, पार्टनर्स जो बैलेंस शीट होती है जिसमें अदर इंफॉर्मेशन इज देयर, से कैपिटल ए और बी की होगी, बैंक लोन होगा, क्रेडिटर्स होगा, ऑन द एसेट साइड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक और कैश होगा। लेकिन अभी अभी उन्होंने जो पी एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो रिजर्व क्रिएट करा है, वो रिजर्व एक तो करा था जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व आ जाएगा 50,000 यहां पर, और एक आ जाएगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, कॉम्पनसेशन रिजर्व 50,000। अब देखो वाई ऑन द लाइबिलिटी साइड, क्योंकि ए और बी ने फर्म के पास पैसे रखे हैं। भैया देखो हमें जब चाहिए होगा तो फर्म आप हमें दे दीजिए, तो फर्म ने बोला ठीक है मैं आपको रीपे कर दूंगी जब भी आप मांगोगे। तो फर्म पॉइंट ऑफ व्यू इट्स एन लाइबिलिटी। तो यही तो आज का हमारा टॉपिक है कि बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आया कहां से? अरे ये आया कहां से है? ये यहां से आया है, जनरल रिजर्व 50,000 एंड वर्कमैन कॉम्पनसेशन 50,000। यहाँ पार्टनर ने सेविंग करी, वर्कर के लिए अमाउंट सेट साइड, एक्सीडेंट क्लेम के लिए उन्होंने पैसा साइड में करा, तभी यहां से निकला, अपना प्रॉफिट को रिड्यूस करा इन्होंने, और वो सेविंग इन्होंने फर्म के पास में छोड़ के रखी है, भाई जरूरत होगी तो ले लेंगे। इसलिए तो ये यहां से बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब वापस से देखो ए बार बार बी को परेशान कर रहा है। बोला अभी एक काम और करते हैं। बोला क्या है? अपन ने, तेरे को याद है अपन ने शेयर्स खरीद रखे हैं? बोला हाँ खरीद रखे शेयर्स, अपन ने इन्वेस्ट कर रखा है। भैया देख अपन ने इन्वेस्ट कर रखा है, मार्केट वैल्यू कभी भी अप डाउन हो सकती है। अपन ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आज तो चलो ठीक है, कल को कुछ भी वॉर हो जाए इधर उधर, तेरे को तो मालूम है कि कल भी कहीं भी कुछ भी वो लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं, उसके वजह से हमारे इंडिया का शेयर मार्केट डाउन हो जाता है। तो हमने जहाँ इन्वेस्टमेंट करके रखा है, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करके रखा है जहाँ पर थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व है। भी बोला सही बात जा रहा है। अब एक काम करते हैं ना, अगर हमें नुकसान हुआ, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो गई, हमें नुकसान हो, क्यों ना उस नुकसान की भरपाई के लिए भी हम कुछ पैसा साइड में रखते हैं। अब भी बोला कि क्या यार तू तो सब पैसा साइड में करते जा रहा है, 2 लाख से तू आ गया 175 से तू आ गया 1.5 लाख पे, अब बोलता है और कम करूं यार, मैं घर पे क्या लेके जाऊंगा? तो बोला देख आगे अपने फ्यूचर के लिए रख रहे हैं ना यार, हमारे को अगर लॉस होगा तो उस लॉस की भरपाई करने के लिए रखते हैं। तो बोला चल चल ठीक है यार निकाल। तो इन्होंने क्या करा, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम पे निकाल लिया। देखो अब टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम पे 1 लाख रुपीज इन्होंने और अपने प्रॉफिट को रिड्यूस करा और निकाले। अब जल्दी से गाइस प्रॉफिट कितना रह जाएगा? क्या प्रॉफिट अभी भी 3 लाख रहेगा? नहीं, अब प्रॉफिट रिड्यूस होके कितना रह गया है? अब प्रॉफिट रिड्यूस होके रह गया है कितना? 2 लाख। सही है, 2 लाख ही रह गया। तो ये 2 लाख कहाँ गए? ये 2 लाख गए कहाँ? देखो 4 लाख से 2 लाख पे आ गए, तो 2 लाख गए कहाँ? अरे 50,000 तो रिजर्व में चला गया, जनरल रिजर्व में। 50,000 तो वर्कर के लिए चला गया, 50,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए चला गया। मार्केट में इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट नुकसान भरपाई कर लो। अब बचे सिर्फ 2 लाख। तो पार्टनर भी बोला चल भाई अब 1-1 लाख रुपए तो बांट लेते हैं। तो 2 लाख से मुझे 1 लाख पे ले आया। अब ये 1-1 लाख रुपए बांटने वाले ही थे। वापस ए ने क्या बोला, भाई एक मेरी बात, एक आखिरी बात मान ले। बोला यार तेरी बात ही मैं मानता आ रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। बोले एक मेरी आखिरी बात और मान ले। बोला हाँ बोल। बोले एक काम करते हैं, अपन ये 2 लाख प्रॉफिट है, अब 2 लाख प्रॉफिट बच गया है, तूने मेरी सब बात मानी, हाँ अभी ये 1 लाख रुपीज अपन बांट ले। एक काम करते हैं ना, अपन ये 2 लाख में से भी पूरा नहीं बांटते हैं, अपन क्या करते हैं थोड़ा बांट लेते हैं और थोड़ा हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। या एक काम करते हैं, ये 2 लाख ऐसे के ऐसे ही रहने देते हैं। क्या करेंगे यार, घर लेके जाएंगे तो ऐसे ही खर्च हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं ना, अपन ये 2 लाख ऐसे के ऐसे ही रहने देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, और ये अमाउंट फर्म के पास से रहने दो। अब बीकू तो आ गया गुस्सा। बोला यार तू 2 लाख से मुझे 175 पे ले आया, 175 से 1.5 लाख पे ले आया, 1.5 लाख से तू 1 लाख पे ले आया। अब बोलता है कि 1 लाख भी मत बांटो, 1 लाख भी मत बांटो। अरे यार 1-1 लाख रुपए तो लेके जाने दे, कुछ तो पैसा रहे। बोला यार देख ये पैसा फर्म के पास है, जरूरत होगी तो निकाल लेंगे ना, अभी रहने देते अपन। तो इन्होंने जो 2 लाख रुपीज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला था, ये प्रॉफिट इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा।
अगर ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेते तो 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, लेकिन इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा। अगर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तो यहां पर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ही नहीं, सही है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ही नहीं। अगर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो मतलब यहां पर इन्होंने ए और बी ने अपने अपने कैपिटल अकाउंट में लिया ही नहीं, ये 2 लाख ऐसे ही रहने दिए। अब ये चीजें कहां जाएगी, देखो, एक तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और जो डिविजिबल प्रॉफिट, जो इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था, ये दोनों अमाउंट 1 लाख एंड 2 लाख, ये यहां से चला जाएगा कहां पर, बैलेंस शीट में। एक तो आ जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कितना, 1 लाख, ठीक है, और टू प्रॉफिट एंड लॉस, सही है। क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का कितना अमाउंट जो तो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे, 2 लाख, और वो 2 लाख उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा। अब वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट गाइस, देखिए आप इसकी टोटल चेक करिए, ठीक है, इसकी टोटल चेक करिए, इसकी टोटल आप चेक करिए कितने हो रहे हैं। इसकी टोटल आप चेक करोगे कितने, 2 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख। तो बैलेंस शीट में याद करो, अब से थोड़ी देर पहले फर्म को प्रॉफिट हुआ था 4 लाख का और दोनों पार्टनर बोले अरे 2-2 लाख रुपए बांट लेते हैं, लेकिन ए ने बी को मना लिया, बोला कुछ पैसा रिजर्व के लिए निकालते हैं, कुछ पैसा वर्कर के लिए निकालते हैं, कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए निकालते हैं, और अपना प्रॉफिट का पैसा यार 1-1 लाख रुपए है, रहने दे फर्म के पास, चाहिए होगा तब निकाल लेंगे। तो ये टोटल 4 लाख पार्टनर्स का वहां से निकल के ये यहां पर अक्यूमुलेट होके यहां पर आ गया, देखो यहां पर। तो ये ही तो ओरिजिन है हमारे बैलेंस शीट में, जो जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। वाई क्रेडिट बैलेंस, इट मींस ये प्रॉफिट का अमाउंट है, ये प्रॉफिट है, 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, याद करो, इसलिए तो यहां पर आ गया है। वो स्टूडेंट क्लियर, समझ में आ गया होगा कि अब जो बैलेंस शीट में हम देखते हैं ये चारों टर्म्स, जनरल रिजर्व, वर्कमैन, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस, ये आते कहां से, ये आए कहां से होंगे, ये पार्टनर्स ने अपने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से उसको सेट असाइड निकालते गए और यहां पर आता गया। अब ये फर्म के लिए लाइबिलिटी है, क्यों, क्योंकि जब भी पार्टनर को रिक्वायरमेंट होगी वो यहां से निकाल लेंगे। तो जैसे निकालेंगे तो फर्म क्या कहती है, हाँ मेरे लिए ये लाइबिलिटी, जब भी आप मांगोगे हम आपको रिपे कर देंगे, फर्म कह रही है अपने पार्टनर को, ठीक है गाइस, क्लियर। अच्छा, अब अपन आते हैं ऑन द एसेट साइड। देखो एसेट साइड में क्या क्या होते हैं। अब एसेट साइड में अपन देखते हैं आपके अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है। accumulated reserves and profit and losses in partnership firm का types of expenses and losses appears on the asset side। एक तो होता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस और गुडविल, ये तीनों आपके एसेट साइड में होंगे। अब देख लेते हैं एसेट साइड में क्या क्या आ रहा है। देखो, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, कैश विल बी देयर रेगुलर बैलेंस शीट में जनरली, लेकिन यहां पर आपके आ गया है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, यहां पर आ गया आपके एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और सस्पेंस। अब यहां पर ये अमाउंट से अज्यूम करते हैं अपन 5 लाख। अगर फर्म ने लार्ज स्केल पे 5 लाख रुपए खर्च कर दिए, अकॉर्डिंग टू बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग ज्यादा खर्च कर दिए एडवर्टाइजमेंट कैंपेनिंग के लिए, तो इसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलने वाला है, जिसे हम कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये यहां पर आ जाएगा, वाई, बिकॉज ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलने वाला है। तो ये पार्टनर्स को एसेट साइड में इसलिए दिखाया क्योंकि इसको बाद में रिटर्न ऑफ करना है, इसको हटाना है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपेंस है। हम 5 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं लेकिन बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलने वाला है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी के। तो उसी तरह हमने जो एडवर्टाइजमेंट का भी खर्चा करा है इसका भी बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर मिलने वाला है, इसलिए उसको वो एसेट साइड में दिखा रहे हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, देन प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस। ना प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस मीन्स ये डेबिट बैलेंस हो गया है, सही है ना। डेबिट बैलेंस मतलब क्या हुआ, ये कहां पर हुआ होगा, मानते हैं अभी हम जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे, हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे, अभी तो पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ था, लेकिन अगर लॉस होता यहाँ पर बाय लॉस ट्रांसफर टू, मान लेते प्रॉफिट ना होता और लॉस यहाँ निकल जाता लॉस, और वो लॉस ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है ना, वो ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट करना। सपोज यहाँ पर निकल जाता, अभी अपन इसको इग्नोर करते, सपोज यहाँ की टोटल ज़्यादा होती है और लॉस निकल जाता 3 लाख, तो 3 लाख लॉस ये किसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता,
दोनों पार्टनर को इन देयर इक्वल रेशियो। ठीक है ना, हो सकता है ना कि अगर लॉस निकल जावे तो लॉस निकलेगा तो जहां पर यहाँ प्रॉफिट आ रहा था तो लॉस यहाँ आ जाएगा, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू 150। अब पार्टनर्स को लॉस राइट ऑफ करना था, डिस्ट्रीब्यूट करना था, पार्टनर्स को लॉस को बांटना था, लेकिन पार्टनर ने बोला रहने दो यार, अभी लॉस तो फर्म के पास ही पड़े रहने दो, तो इन्होंने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा। तो जो ये 3 लाख रुपीस डिस्ट्रीब्यूट करना था इनको लॉस को, इन्होंने नहीं करा, तो ये लॉस किस तरफ दिखेगा, एसेट साइड में। तो ये एसेट साइड में आपके लॉस आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस 3 लाख रुपीस। 3 लाख रुपीस ये यहाँ पर लॉस आ गया। ये लॉस किसका लॉस था, ए एंड बी को, पेनल अप्रोप्रिएशन में लॉस हुआ था, ये लॉस उनको डिवाइड करना था इन देयर इक्वल रेशियो, लेकिन इन्होंने नहीं करा। इन्होंने बोला फर्म के पास ही रहने तो लॉस यार, अभी वैसे ही अपने हालत खराब चल रही है और अब लॉस रहने तो ये लॉस देखो, इसलिए यहाँ पर आ गया। अगर डेबिट बैलेंस है तो लॉस है, क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट है। ठीक है, और नेक्स्ट इज गुडविल। नाउ गुडविल, यहाँ पर जो गुडविल आ रही है कौन सी गुडविल होगी, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ओनली दैट गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसके लिए हमने पैसे दिए या पैसे के बदले में कुछ काइंड में कुछ चीज दी है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं परचेज गुडविल। परचेज गुडविल से 4 लाख इन्होंने ए और बी ने कोई पार्टनर, ए और बी पार्टनर ने बिजनेस जो था, जो इन्होंने एक जमाया बिजनेस परचेज कर लिया था और उस बिजनेस के इन्होंने ज्यादा अमाउंट पे करे थे, और वो ज्यादा अमाउंट काय के थे, गुडविल के। तो जिस तरह इन्होंने लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, एसेट्स खरीदे, तो इन्होंने गुडविल के लिए भी एक्स्ट्रा पे करा है। तो देखो गुडविल के लिए पे करा है तो वो मॉनिटरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया है, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। गुडविल यहां पर दिखेगी 4 लाख। तो होप स्टूडेंट समझ में आपको क्लियर आ गया होगा कि ये जो अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये ओरिजिनली आए कहां से है, बैलेंस शीट के अंदर। ये बैलेंस शीट के अंदर जो ये दिख रहे हैं ये आए कहां से है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जो कंटिन्यू करेंगे इसके बाद में, वो हम इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे कि whenever there is reconstitution in the partnership firm। now reconstitution का मतलब क्या होता है कि कोई पार्टनर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर फर्म के अंदर कुछ भी रिकंस्टिट्यूशन होता है तो इन जो रिजर्व्स और लॉसेस का हमें क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा, वो हम जल्द से जल्द देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द से जल्द मिलते हैं, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। नमस्ते टू ऑल।